दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने 3 वेक्टर दे रखे ए, बी और सी। ए में आपको सब कुछ पता है ए के बारे में, है ना। ध्यान दीजिए क्या पता है आपको, 3, 1 और -1 इसके कंपोनेंट्स हैं। बी में आपको केवल पहला कंपोनेंट पता है कि 1 है, बाकी दो नहीं पता। सी में तीनों नहीं पता। फिर बोल रहे हैं कि B2, ये जो कंपोनेंट्स है ना B2 B3, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। यूज देखते हैं कहाँ यूज होगा। ए डॉट बी जो है 0 है, दैट मीन्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। और क्या है, ये वाली इंफॉर्मेशन इन्होंने देखी, ऐसा हो रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि भाई ये क्या बला दी है ना, ये क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, हमें कैसे पता चलेगा। तो पहले तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके सोचने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा C3B2 प्लस B2B3C2 इज इक्वल टू 3 - C1, है ना। दूसरा मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है मेरे पास, C3 एंड देन -C1B3 इज इक्वल टू 1 - C2। अब आप सोचने की कोशिश करते हैं, एक और लिख लो चाहो, प्लस B2C1 इज इक्वल टू -1 - C3। अब हम सोचने की कोशिश करते हैं ये क्या टर्म्स हैं, हम इससे क्या निकालें। तो हमारे दिमाग में आता है ऐसे चीजें तो क्रॉस प्रोडक्ट में आती हैं, है ना। जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इस वेक्टर में वो दो वेक्टर्स कौन से हैं, बी और सी, है ना। बी वेक्टर का कंपोनेंट हमें दे रखा है 1 B2 B3, और C1 C2 C3 सी के कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करें ना, व्हाट आई एम डूइंग, वी क्रॉस सी, ये दिया जा रहा है। सो आई क्या है आपका, B2C3 -B3C2, है ना। ध्यान दीजिए ये कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है ना, B2 B3 C2 सेम चीज है, बट माइनस साइन का बस फर्क है ना। ऐसे ही आप जे कंपोनेंट भी लिख लो, C3 -B3 C1, है ना। देखा ये आया, बस माइनस साइन का फर्क आया आपके पास। सिमिलरली के का कंपोनेंट देखिए C2 -B3 C1, सेम, ठीक है। देखिए सेम आ रहा है, बस माइनस साइन का फर्क आ रहा है। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो चीज रखी है मेरी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट माइनस टाइम्स B क्रॉस C, ठीक है। राइट वाले को भी देखो भाई, C1 C2 C3 तो दिख रहा है कंपोनेंट वाइज। तो -C कर रहे हैं हम किससे, 3 1 - 1 में से। वो वेक्टर आपने ध्यान दिया, वो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स थे, है ना। दैट मीन्स यू वी आर गेटिंग A - C। माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास आ जाता है दिस इज C - A। तो बेसिकली आपके पास ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हाइड करके दी थी, जो आपको अब मिल गई। अब आप क्या करना चाहते हो, देखिए हमें क्या निकालना है, A.C पहले फोकस करते हैं। अच्छा, अब इनको निकालने के लिए हमें डॉट लेना पड़ेगा, करेक्ट। अब किससे लिया जाए, है ना। आपको C.A.C चाहिए, B.C चाहिए, है ना। क्या पता है आपको कि ये जो वेक्टर आया B क्रॉस C, ये B के भी परपेंडिकुलर है और C के भी परपेंडिकुलर है ना। ऐसा होता है प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डॉट लेंगे, डॉट विथ, किससे लिया जाए, एक बार B से लेंगे, एक बार C से लेंगे, ठीक है। अभी B से ले लेते हैं, डॉट विथ B। बताइए, डॉट विथ बी लेंगे तो ये पूरी बात जीरो हो जाएगी, B.B क्रॉस C ये जीरो हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, B.C माइनस B.A, या A.B, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि A.B और B.C जो है वो सेम है। और A.B तो इन्होंने दिया था कि जीरो है ना, ए बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो यहाँ से आपके पास आ गया B और C भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, है ना। और एक ऑप्शन भी आपका सही हो गया यहाँ पे। अब क्या करोगे, सेम काम, है ना। अब सी के साथ डॉट करोगे। बोलो कि आप क्या करने जा रहे हो, डॉट विथ सी लेने जा रहे हो, कहाँ पे, इसी इक्वेशन का जो आपने फॉर्म किया। फिर से लेफ्ट हैंड साइड तो आपका जीरो हो गया, डॉट विथ सी, C.C कितना होता है, मॉड्यूलस ऑफ C स्क्वेयर, है ना। और यहाँ पे C.A या A.C लिख लेते हैं, कोई एक ही बात है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि A.C जो है वो मॉड्यूलस ऑफ C स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो वो जीरो तो है नहीं अनलेस कि C ही आपका जीरो वेक्टर हो, है ना। तो ये भी रॉन्ग हो गया कि A.C जीरो नहीं है मेरा। अब चलिए नेक्स्ट बात पे फोकस करते हैं कि ये मॉड्यूलस ऑफ B और मॉड्यूलस ऑफ C के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब हम क्या करें, कौन देगा हमें मॉड्यूलस ऑफ, देखिए यहाँ से तो मिलेगा नहीं आपको मॉड्यूलस ऑफ C, क्योंकि आपको C के कोई कंपोनेंट्स नहीं पता है, ठीक है। और ये तो बस परपेंडिकुलरिटी की बात कर रहा है। इनको हम यूज कर सकते हैं, मान लीजिए ये 2 और 3 है,
इनको यूज कर सकते हैं बट ये देंगे नहीं, तो कौन बचा आपके पास? बस यही बचे आपके पास, है ना, देने के लिए मॉड्यूलस। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, क्या करोगे, मॉड्यूलस ले लोगे पूरे का। ठीक है, तो मॉड्यूलस ले लो। तो हमने क्या किया, दोनों साइड मॉड्यूलस, स्क्वायर भी कर लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस स्क्वायर कर लिया, c माइनस ए मॉड्यूलस स्क्वायर। ठीक है, अब ओपन कर लो। तो ओपन करोगे तो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर देन साइन स्क्वायर थीटा। अभी अभी आपने बोला कि बी और सी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो साइन थीटा तो आपका 1 हो गया, है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसको बताइए, मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी आ गया आपके पास। ठीक है, अब ए डॉट सी फिर से हमें नहीं पता है, बट अभी अभी 3 को यूज करिए। 3 को आपने बोला कि ए डॉट सी जो है मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरी बात को आप क्या लिखने जाओगे, मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, अब मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये सी स्क्वायर है और ये माइनस 2 सी स्क्वायर है, तो माइनस सी स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया माइनस सी स्क्वायर। अब किसको फोकस करना है, ए स्क्वायर की, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर की तो वैल्यू पता थी, है ना। बताइए मॉडुलस ऑफ ए कितना है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना है, 4 1 9 10 11, ठीक है, ये 11 है। तो यहाँ पर आपके पास मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11 माइनस मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर को एक तरफ ले चलते हैं, मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 11 प्लस ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट तो नहीं आई, बट 11 को आप किसी से डिवाइड कर रहे हो, है ना, जो कि एक से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको जो भी नंबर आएगा वो 11 से छोटा होगा। दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ सी इज लेस देन 11 रूट 11, है ना, ये बात सही हो गई। अब क्या फोकस करना है आपको, इस पे मॉड्यूलस ऑफ बी पे। अब मॉड्यूलस ऑफ बी ये तो ये भी नहीं बता पा रहा है ना, मॉड्यूलस ऑफ बी क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा कंपोनेंट पे चले जाएंगे, है ना, ये आपका बी है, तो मॉड्यूलस ऑफ बी आपका है, स्क्वायर ही लिख लो एक बार को, इट इज 1 प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, है ना, आपको ये पता करना पड़ेगा कंपोनेंट वाइज। अब बी टू बी थ्री कॉम्पोनेंट वाइज क्या पता है आपको कि ए डॉट बी जीरो है ना। ए डॉट बी जीरो का क्या मतलब होता है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस बी टू माइनस बी थ्री इज जीरो, है ना, लिख लो 3 प्लस बी टू माइनस बी थ्री इज जीरो। ठीक है, यहां से क्या आता है आपके पास कि बी टू माइनस बी थ्री इज -3। चाहिए क्या आपको, बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर कर लो, तो बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर माइनस 2 b2 b3 दैट इज 9। बी टू बी थ्री का क्या किया जाए, दिया है ना इन्होंने, बी टू बी थ्री पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये जो भी है वो लेस देन है बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर के। ठीक है, दैट मीन्स बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे लिखो ग्रेटर देन 1 प्लस 9 विच इज 10। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, मॉड्यूलस ऑफ बी जो है दैट इज ग्रेटर देन √10, तो आपका सी बात भी सही हो गई, तो एक को छोड़ के आपके सारे ऑप्शन सही हो गए। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।